वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की वीडियो है वीडियो है चाणक्य नीति 3 लेसन। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है चाणक्य नीति 21st सेंचुरी, चाणक्यास 3 मॉडर्न लेसन फॉर यूथ। चाणक्य भारत का सबसे स्मार्टेस्ट इंसान आपको एक बेहतर इन्फ्लुएंसर बना सकता है, आपको बिजनेस में प्रॉफिट करा सकता है, आपको रिलेशनशिप एडवाइस दे सकता है। और इसका राज इस सीक्रेट बुक में छुपा हुआ है। ये है चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो आपको 21st सेंचुरी की इंटरनेट एज में मदद कर सकता है, भले आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। क्या बकवास है। एक ऐसा इंसान जो 2000 साल पहले गुजर गया, तब जब स्मार्टफोन तो क्या, नोकिया का डब्बा फोन भी नहीं हुआ करता था। लोग मैसेज ईमेल से नहीं, कबूतर से भेजते थे। कबूतर जा जा जा। उस जमाने का इंसान और उसका नॉलेज आज कितना आउटडेटेड हुआ होगा, नहीं? शायद आप भी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मुझे चाणक्य के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे राज आपके साथ शेयर करने हैं जो आपको एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के एंशिएंट नॉलेज को एक आसान भाषा में आज की जनरेशन तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेसन नंबर 1, कोई स्पेशल नहीं होता। चाणक्य मानते थे कि कोई भी स्पेशल नहीं होता, लेकिन कोई भी स्पेशल बन सकता है। मानो आज की दुनिया एक चेस का बोर्ड है और हम सब चेस के पीसेस हैं। कुछ पीसेस के पास ज्यादा पावर होती है और कुछ पीसेस के पास कम पावर होती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर पीस के पास कुछ ना कुछ पावर जरूर। एक चेस बोर्ड का सबसे कमजोर पीस अपने कर्मों से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस बन सकता है, कहानी का रुख बदल सकता है। चाणक्य एक राजा नहीं थे, लेकिन वो राजा से कई बढ़कर थे। ही वाज अ किंग मेकर। अगर आपको उनकी कहानी पता ना हो तो एक शॉर्ट वर्जन सुनाता हूँ। चाणक्य एक दिन नंदा डायनेस्टी के दरबार में गए। वहां के राजा और मंत्रियों ने उनकी जमकर इंसल्ट की। तब उन्होंने ये शपथ ली कि वो नंदा डायनेस्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन चाणक्य को खुद राजा बनने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने एक दिन एक बच्चे को सड़क पर खेलते हुए देखा, जो एक नेचुरल बॉर्न लीडर था। उन्होंने उसी बच्चे को ट्रेन किया और भारत की एक महान डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी का जन्म हुआ। आज ना ही राजा है ना ही राज्य, लेकिन चाणक्य मानते थे कि सिस्टम चेंज नहीं होती, उसके नाम बदलते हैं। आज के राजा कौन है? सीईओज, पॉलिटिशियंस, इंस्टीट्यूशंस, जो अपने अपने फील्ड के किंग हैं, लीडर्स। लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमें यही सिखाती है कि भले ही सिस्टम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी नींव करप्ट हो, अगर वो अंदर से ही खोखली हो, तो एक आम इंसान भी उसे तोड़ सकता है। पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे कई कहानियां सुनी है जहां एक इंसान ने एक पूरी कंपनी के अगेंस्ट केस लड़ी और वो जीत गया। टाइम लगा, लेकिन वो जीत गया, क्योंकि उस कंपनी की जड़ें मजबूत नहीं थी। चाणक्य मानते थे कि कोई भी जस्टिस से बड़ा नहीं होता, और आज ये लेसन एक आम इंसान को याद रखने की जरूरत है। आज की कई सारी कंपनीज, कई सारी स्टार्टअप्स का मेन प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। दे वांट टू ग्रो बट एट एनी कॉस्ट, सो दे डोंट केयर अबाउट देयर कस्टमर्स, दे डोंट केयर अबाउट देयर एम्प्लॉइज, एंड दैट लीड्स टू देयर फेलियर। चाणक्य ने हमें इसी के अगेंस्ट वार्न किया था दैट नोबडी इज दैट स्पेशल कि वो कभी फेल ही नहीं होंगे। लेसन नंबर 2, दोस्त और दुश्मन में डिफरेंस क्या होता है? आज हम इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से कई बढ़कर है। अर्थशास्त्र सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, वो बदलते हुए सर्कमस्टांसेस के बारे में, वॉर के बारे में। एक लीडर को अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, सही और गलत में चूज कैसे करना चाहिए, और अपने जमाने का रुख कैसे मोड़ना चाहिए, ये सब हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। कैसे? आपने साइमन सिनेक का नाम सुना होगा। उनकी टेड टॉक स्टार्ट विद व्हाई दुनिया की हाईएस्ट वॉच टेड टॉक में से एक है। उन्होंने एक रेडिकल कॉन्सेप्ट आपके सामने लाई, स्टार्ट विद व्हाई। दुनिया में फोन तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी लोग एप्पल का फोन क्यों खरीदना पसंद करते हैं? मर्सिडीज की गाड़ी आज भी हमें लग्जरी की पहचान क्यों लगती है? ताज होटल का नाम सुनते ही 5 स्टार फीलिंग क्यों आती है? इन सारे सवालों के जवाब उनके पर्पस से जुड़े। एक बड़ी कंपनी अपने कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि उन्हें एक आइडेंटिटी बेचती है, एक ग्रुप का हिस्सा बनाती। ये नॉलेज जिसे आज हम सेलिब्रेट करते हैं, वो भी मुझे अर्थशास्त्र में मिला, लेकिन ऑफ कोर्स एक डिफरेंट फॉर्म में। पुराने जमाने में जब भी कोई राजा दूसरे किंगडम पर अटैक करता था और जीत जाता था, तो हारे हुए राज्य के सैनिकों को अपनी सेना का हिस्सा बना लेता था। ये तो प्रॉब्लम है। कल तक जो एनिमीज थे, आज हम उन्हें पावर दे रहे हैं, उनके हाथ में हथियार दे रहे हैं। कल वो उठकर हमारा ही गला काट दे तो? चाणक्य हमें सिखाते हैं कि एक आइडेंटिटी एक स्विच की तरह नहीं होती जो एक दिन में बदल जाए, एक प्रोसेस होती है। चाणक्य ने वॉर के जरिए हमें ब्रांड बिल्डिंग सिखाया है। युद्ध का नियम यही है कि कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट एनिमी नहीं होता। दोस्त और दुश्मन
दोनों से संभल कर रहना होता है, क्योंकि कोई भी दुश्मन दोस्त बन सकता है और दोस्त दुश्मन। लेसन नंबर 3, मदद मांगने से ना डरो। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद की जॉब करने लगते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, खुद के डिसीजंस लेने लगते हैं, तो समझते हैं कि हमें सब आता है। ये फॉल्स सेंस ऑफ ग्रेटनेस, फॉल्स सेंस ऑफ ईगो हमारे फेलियर को हमारे पास लाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जैसे राजा को भी एक काउंसिल की जरूरत होती है, कभी कभार हमें भी मदद की जरूरत होती है। और ये मदद किससे ले? किसी एरे गेरे से नहीं। चाणक्य मदद किन से लेनी है ये भी स्पेसिफाई करते हैं। अगर प्रॉब्लम पर्सनल हो तो अपनों से, अगर प्रॉब्लम प्रोफेशनल हो तो एक्सपर्ट से, और अगर प्रॉब्लम जनरल हो तो हमारे कस्टमर्स, हमारे ऑडियंस या फिर प्रजा से। सही प्रॉब्लम के लिए गलत जगह पर सॉल्यूशन ढूंढना गलत। अपने कंपटीशन से कभी भी सलाह मत लो, क्योंकि अगर वो सही सलाह देता है तो वो आपका असली कंपटीशन है ही नहीं। कहते हैं ना, यू आर द सम टोटल ऑफ द 5 पीपल यू हैंग आउट विद। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उन्हीं से इन्फ्लुएंस होते हो, ना चाहते हुए भी उनको मिमिक करते हो, उनकी अच्छी बुरी दोनों आदतें अपने आप में ढाल लेते हो। चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा राजा अगर बुरे मंत्रियों से घिरा हो तो कभी भी राज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर एक बुरा राजा अच्छे मंत्रियों से घिरा हो तो सालों साल गद्दी पर बैठा रहेगा। आज की दुनिया में ये 5 लोग सिर्फ 5 इंसान नहीं है, वो YouTube चैनल्स है जिन्हें आप फॉलो करते हैं, वो पॉडकास्ट हैं जो आप सुनते हैं, बेसिकली वो सारी चीजें हैं जो करने में आप आपका टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ये है आपका पर्सनल हाई काउंसिल। चूज इट वाइजली। क्या आज का ये वीडियो देखकर आपकी क्यूरियोसिटी जागी? ऐसा लगा कि चाणक्य ने जो सिखाया वो आज रेलेवेंट है, पढ़ने लायक है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्राचीन नॉलेज को मॉडर्न फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। और अगर आप ऐसे ही और चाणक्य नीति पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि चाणक्य भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के शिल्पकार थे। अगर उनका नॉलेज, उनका एक्सपर्टीज चंद्रगुप्त मौर्य को एक आम इंसान से राजा बना सकता है, तो वो आज आपको आपके गोल्स अचीव करने में मदद भी कर सकता है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। क्या भगवत गीता आज रेलेवेंट है? इस टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कृष्ण भगवान से मैंने जो 8 लेसन सीखे हैं वो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। जी जनाब, बहुत छोटी बहुत बड़ी वीडियो, बहुत काम की वीडियो, बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी वीडियो, बहुत ही अपने आप में बहुत कुछ समो के रख देने वाली वीडियो। अच्छा, मतलब 2 से 3, मतलब 2 से 4 ही हमें इसमें बातों का जिक्र किया गया है। 3 बातों का ना, ठीक है ना, 2-3 बातों का ही। लेकिन मैं ये कहूँगा इसका मतलब है कि अगर इनकी पूरे विचारधारा को, इनकी पूरे कॉल को, इनकी पूरी बातों को अगर बंदा समझे तो आपको ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम का हल यहाँ से मिल जाएगा। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं इनकी हिस्ट्री देखूं, क्या थे, क्या क्या आपने मतलब अपनी लाइफ में जब जो भी ज़िंदगी जी इन्होंने, उसमें क्या क्या लेसन्स दिए इन्होंने, क्योंकि ये तो 3 थे, सिर्फ 3 तो होंगे नहीं, और भी होंगे। और यही लेसन्स मैं अश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारी इस लाइफ से रेलेवेंट होंगे। अच्छा, इन पे भी ड्रामे बन चुके हैं शायद, या मूवीज़ बन चुकी हैं, क्योंकि मूवी ड्रामास थे, ड्रामास की कटिंग थी। ठीक है ना। तो अगर इस तरह के इन पर ड्रामे, महाभारत पे ड्रामे, रामायण पे ड्रामे बने हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया में रहने वाले बच्चों ने ये ड्रामे देखे होंगे, तो आप बताएं कि उनका किरदार, उनकी तरबियत, उनकी सोच, उनके विचार कहाँ होंगे। आज अगर हम देखते हैं कि यार इंडिया वाले ये कर रहे हैं, इंडियन फलाने जो कंपनीज़ में हैं, फलाने CEOs हैं, फलाने ये हैं, पूरी दुनिया में छाए जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, तो आप उनकी तरबियत तो देखें। अच्छा, किस तरह के लोगों किस तरह की चीज़ें उन्होंने देख के आप तरबियत हासिल की होगी, तरबियत हासिल करी है। और उनकी जो अखलाकियात है, मैंने सबसे ज़्यादा जो देखा है, जो उनकी एथिक्स है, जो उनकी अखलाकियात हैं, वो बहुत 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 ही बेहतरीन है। बिल्कुल। अब देखिए, आपने रामायण का जिक्र करा, आपने महाभारत का जिक्र करा, और आपने चाणक्य और भी बहुत सारे हीरोज़ हैं, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो गुजरी हैं। एक तो मैं ये कहूँगी, इंडिया की हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है ऐसे लोगों से, ऐसे हीरोज़ से जो वाकई रियल लाइफ हीरोज़ थे। तो मैं ये कहूँगी उनसे कितने सबक लिए, कितना कुछ सीखा, और फिर कोई कंडीशन, कुछ सर्कमस्टेंसेस
ऐसे आते हैं जब वो कंफ्यूज होते हैं या वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं या वो फंस जाते हैं या वो नर्वस हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है उनको क्या करना है, तो आप यकीन करें वो रिकॉल करते हैं उन कहानियों को बिल्कुल कि ऐसा। महाभारत में ऐसे ऐसी जगह पर आकर उन्होंने क्या किया था, अर्जुन ने क्या किया था, कृष्णा ने उन्हें क्या सलाह दी थी, अभी वो हमने वीडियो या देखी थी। रामायण में वो कहते हैं या गीता से वो रिलेट करते हैं और वो निकल जाते हैं खुश असलूबी के साथ बाखूबी। एस जे शंकर की वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था कि मैंने मतलब वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, मतलब कि महाभारत में और कि- आजकल के सांचे में ढाला है मैंने महाभारत तो को। कितनी बड़ी बात। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहली चीज़ इस बात में जो जिक्र की गई, बहुत अपने आप में काम की बात, बहुत सारे जो लोग हैं वो इस दौर में उस चीज़ को नए तरीके से पेश करते हैं, लेकिन वो चीज़ इतनी पुरानी है ये बात कि प्राचीन। कोई भी शख्स अपने आप में छोटा नहीं होता। छोटा हर नहीं है। शख्स के अंदर कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई टैलेंट, वो कब निकलता है, कब वो बाहर आता है, कब उसका एक किरदार होता है इस दुनिया में। तो कोई भी शख्स, वो शतरंज की मिसाल दी कि बेशक आप मतलब अपने आप को छोटा समझते हो। बिल गेट्स अक्सर कहते हैं कि आप पैदा गरीब हुए हो लेकिन आप मरते गरीब हो तो ये आपका दोष तो ये है। आपका पैदा दोष गरीब है। होते हो तो आपका प्रॉब्लम यानी आपका कसूर नहीं। हर शख्स आम इंसान ही होता है, लेकिन इस दुनिया में आके उसको अपने आप को खास बनाना अच्छा पता है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो लोग होते हैं थोड़े से मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़े से डिस्करेज होते हैं या फिर ऐसे जो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं, तो उनसे आप बात करें ना तो वो अक्सर अपनी बातों में या अपनी चीज़ों में अपनी जो भी बातें बता रहे होते हैं या जो भी अल्फाज बयान कर रहे होते हैं, अपनी कहानी बयान कर रहे हैं, कोई हादसा बयान कर रहे हैं, उसमें उनके लफ्ज़ों के अंदर बला की हमदर्दी, यानी कि बला के वो मजबूर है, बला के लाचार हैं, यूज़लेस हैं, मीनिंगलेस हैं, उनका तो कोई मतलब उनका तो कोई किरदार ही नहीं था, उनको कुदरत की तरफ से बिला वजह भेज दिया गया है। जबकि मेरा ये मानना है कि एक इंसान वो अपनी वैल्यू रखता है और उसका कोई ना कोई मकसद है इस दुनिया में आने का। अगर कोई ये कहे कि मैं यूज़लेस हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझे क्यों भेज दिया, मुझे तो भेजना ही नहीं चाहिए था, मेरा तो कोई काम ही नहीं था, तो वो इंसान बहुत गलत है, वो बहुत गलत सोच है उसकी। दूसरी बात ये इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि सब स्पेशल नहीं है लेकिन कोई भी स्पेशल बन सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात, फ्रेंड वाली जो बात कही और एनिमी वाली बात कही कि वाकई ऐसा ही होता है कि अक्सर आप जिनको फ्रेंड समझते हो आप उनको राज की बातें बता देते हो। अक्सर हमारे यहाँ इर्द गिर्द मैं वाकई कहूँगी इनके तीनों लेसन रेलेवेंट है और वाकई मेरी लाइफ से जुड़ते हैं आज भी, चाहे वो जितने भी पुराने हो। क्योंकि देखिए आप अक्सर क्या होता है, फ्रेंड पे भरोसा करते हो, फ्रेंड्स को हमेशा लाइफ टाइम के लिए समझ लेते हो ये मेरा फ्रेंड है। पता नहीं है आपको कभी भी दोस्ती खत्म हो सकती है, कभी भी आपके और उसके बीच के मामला ख़राब हो सकते हैं। आप उससे अच्छी से अच्छी बात, बुरी से बुरी बात, अपनी पर्सनल से पर्सनल बात शेयर करते हो और बाद में वही आपको ब्लैकमेल कर रहा होता है, वही आपको गलत कर रहा होता है, वही आपकी रैपो ख़राब कर रहा होता है दूसरों के सामने कि ये तो ऐसा है, ये तो ये कह रहा था, ये तो ये है, इसकी तो ये स्टोरी, इसका तो ये सीन है। तो ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है, इसलिए आपको भरोसा नहीं करना है। कोई भी फ्रेंड कभी भी एनिमी हो सकता है और कोई भी एनिमी आपका फ्रेंड हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अक्सर जो दोस्त होते हैं कभी दुश्मन बन जाते हैं और कभी कोई दुश्मन होते हैं कभी दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज़ इसमें बात मतलब पते की बात कि आपको मतलब है कि सही को सही और गलत को गलत कैसे साबित करना है। आपको क्या पता क्या सही है क्या गलत है, यानी कि ये आपको एक फ़ैसला करना। फिर दूसरी चीज़ ये बताई कि आपने जैसे आपके एक कंट्री है, एक उसका किंग है, अगर वो नासमझ भी है और लेकिन उसके आसपास मशवरे देने वाले लोग अगर समझदार हैं तो वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन अगर उसके आसपास लोग ही गधे हैं, उसके आसपास लोग ही बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो किंग कितना ही ज़बरदस्त क्यों ना हो लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एस जे शंकर को भी ले सकते हैं हम कि आपके आसपास के लोग, आपकी जो मिनिस्ट्री देख रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ तो लीडर भी शानदार हैं माशाल्लाह से, बहुत इंटेलिजेंट और मिनिस्टर्स भी हैं, तो वो आपके मुल्क को आपको बहुत आगे लेकर जाते हैं और आपकी एक सत्ता या आपकी एक हुकूमत लंबे समय तक रहती है, आपका एम्पायर, आपका रूल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो में से कहूँगा, बहुत आला सीखने के इसमें बहुत कुछ है और इसे मैं तो यकीन करो अब 2-3 मरतबा सुकून से बार बार सुनने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ज़िंदगी की लेसन है, ज़िंदगी की कामयाबी के इसके राज है, मैं समझता हूँ। मैंने तो ये वीडियो बहुत अच्छे से तवज्जो के साथ सुनी है और दूसरी बात मैं ये चाहूँगी आप लोग मुझे कमेंट के जरिए आप भाई आप लोग ऐसा करना कि इंस्टा पे मुझे इनबॉक्स करना, कोई लिंक देना अच्छा सा। मैं चाहती हूँ चाणक्य के बारे में, उनकी हिस्ट्री के एक लिंक सजेस्ट कीजिएगा, इनकी पूरी स्टोरी के बारे में, इनके जितने भी लेसन्स हैं जो भी है वो मैं सब देखना चाहती हूँ।
बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ज़िंदगी गुजारने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं अक्सर सोचता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के 5 लोग जो आप जब होश में आते हो, कॉलेज लाइफ में होते हो, आपकी ज़िंदगी के 5 लोग, मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ों पे गौर करने के बाद एक कैलकुलेशन निकाली थी, इत्तफाक से अभी हफ़्ता 10 दिन ही नहीं हुए इस बात को मैंने सोचा था कि आपकी ज़िंदगी के वो 5 लोग जब आप होश संभालते हो, 15 साल 18 साल के होते हो, जो आपके आसपास 5 लोग होते हैं, वो कॉलेज का भी एक दोस्त हो सकता है, वो मोहल्ले का भी एक दोस्त हो सकता है, जहाँ पे आप छोटी मोटी जॉब करते हो, या कहीं पर भी आसपास पड़ोसी भी हो सकता है। 5 लोग आपकी ज़िंदगी बनाते हैं, वही पहले 5 लोग जो आपके दोस्त होते हैं, फिर उनसे जुड़े हुए दोस्त बनते हैं, फिर उनसे जुड़े हुए दोस्त बनते हैं। वो 5 दोस्त, हो सकता है आपके एंड तक 5 दोस्त नहीं रहते, वो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में नए दोस्त आ चुके होते हैं, लेकिन वो चेन तो उन्हीं से बनी होती है ना। वही 5 लोग, इन्होंने भी यही 5 लोगों का जिक्र किया, और इन्होंने फिर यूट्यूबर ने 5 लोगों के बजाय 5 यूट्यूब चैनल का जिक्र कर लिया कि हो सकता है कि आप उनको रिप्लेस कर दें यूट्यूब चैनलों से, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी आपके दोस्त हैं, आप उनको सुनते हैं, उनके पॉडकास्ट देखते हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हो। अच्छा, एडवाइस वाली बात भी बहुत बेहतरीन थी। हम अक्सर मार खाते हैं, हमें एडवाइस चाहिए ना, तो हमें अब हमारी फैमिली याद आती है, मामा पापा भाई बहन जो भी है, हम हर तरीके के एडवाइस उससे ही मांगते हैं। हम एडवाइस की नौयत नहीं देखते कि वो प्रोफेशनल है, वो जर्नल है, या वो पर्सनल है। तो इन्होंने कैटेगराइज करके बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि आप देखो, आपको एडवाइस जो चाहिए वो कैसी चाहिए। आपको ऑफिशियल कोई एडवाइस चाहिए, आपको पर्सनल हवाले से कोई बातचीत करनी है तो पर्सनल करनी है तो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, ऑफिशियल करनी है तो प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और जर्नल करनी है तो फिर जनता है, लोग हैं, आवाम है, कस्टमर हो सकते हैं, कोई भी बिल्कुल हो ऐसे ही सकता है। है। तो उनसे आप करें, तो मतलब वाकई आप कैटेगराइज करो। आप एक ही बंदे से मांगो, हो सकता है उसको नॉलेज ही ना हो, वो कुछ भी कह दे और उसकी वजह से आपका बेड़ा गर्क हो जाए। तो ये चीज़ है। एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।